क्या है उसका शीर्षक 166। मिला? क्या है टॉपिक? 266 है ना? 166। अच्छा 1। अभी हमारा डबल सेंचुरी होना बाकी है। हाँ 166। तुम किसी से प्रेम क्यों करती हो? पढ़ो। 12 अगस्त 1998 जर्मन आश्रम 166। तुम किसी से प्रेम क्यों करती हो? क्या तुम इसलिए किसी को प्रेम करते हो क्योंकि वे महान या विशिष्ट हैं? तो मैं कहता हूँ कि तुम बिल्कुल आशाहीन हो। तुम किसी से प्रेम क्यों करते हो? क्या उनके गुणों के कारण, या बंधुत्व और समानता, या आत्मीयता के भाव के कारण? समानता अनुभव किए बिना केवल उनके गुणों के लिए यदि तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, इस प्रकार का प्रेम प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पैदा करता है। जब तुम किसी को उनके गुणों के लिए चाहते हो, तब तो वह प्रेम स्थिर नहीं होता। जब उनके गुणों में बदलाव आता है, या जब तुम उनके गुणों के आदी हो जाते हो, प्रेम भी बदल जाता है। किसी से उनकी महानता या विशिष्टता के लिए प्रेम करना तीसरे दर्जे का प्रेम है। परंतु यदि तुम प्रेम समानता के भाव से करते हो, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं, वह प्रेम जन्म जन्मांतरों तक रहता है। किसी से इसलिए प्रेम करना क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं, चाहे महान हो या नहीं, निष्काम प्रेम है। लोग कहते हैं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ क्योंकि वे महान हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं। यदि यह पाया जाए कि ईश्वर हमारे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति हैं, तब क्या ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम तुरंत समाप्त हो जाएगा? यदि तुम ईश्वर को इसलिए चाहते हो क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं, तब चाहे वे जैसे भी हों, चाहे वे रचना करें या विनाश, तुम फिर भी उन्हें प्रेम करते रहो। समानता का प्रेम स्वयं के प्रति प्रेम समानता का प्रेम स्वयं के प्रति प्रेम के समान है। प्रश्न: कई व्यक्ति स्वयं को प्रेम नहीं करते, तो? क्वेश्चन। गुरुदेव बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल इसका विपरीत है। वे स्वयं को इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे अपने लिए बेहतर गुण, बेहतर छवि चाहते हैं, अच्छा प्रतीत होना चाहते हैं। गुणों के प्रति यह प्रेम उन्हें स्वयं के प्रति कठोर बनाता है। अच्छा प्रतीत होना चाहते हैं। गुणों के प्रति यह प्रेम उन्हें स्वयं के प्रति कठोर बनाता है। ज्ञान, साधना, सेवा और सत्संग द्वारा बहुत जल्दी समानता का भाव आता है। समानता के भाव से जब प्रेम उभरता है, तब कृत्य और गुणों का उस प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। न तो गुण और न ही कृत्य हर समय पूर्ण हो सकते हैं। न तो गुण और न ही कृत्य हर समय पूर्ण हो सकते हैं। केवल प्रेम और समानता का भाव ही संपूर्ण हो सकता है। जय गुरुदेव। मुझे लग रहा है हमने
इससे मिलता जुलता बात किया है नहीं? हम्म, किए हैं, या पहले हमको लगता है कि ये कर चुके हैं। ये वाला पता नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता डिस्कशन हो चुका है। हम्म इसीलिए लोगों की आस्था भी भगवान पे टूट जाती है, छूट जाती है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था भगवान ने वो किया नहीं, हम्म बल्कि कुछ और ही कर दिया। नहीं, ऐसा एकदम। हम्म, क्या किया जाए फिर? आ, क्या बोलूं? उपनयन जो आई गेजिंग होता है ना हमारा एडवांस कोर्स में, तो आप लोगों ने काफी लोग नहीं किया। उसमें ये बात, मैं तो कराता हूँ, बट वही है, थोड़ा टफ तो लगता है। हम भगवान को हमेशा स्पेशल समझते हैं नहीं? प्यार है बहुत, क्या, देखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। और जब भगवान राम जी के रूप में आके रोते हैं, तो सबको बड़ा कष्ट हो, कैसे वो भगवान हो सकते हैं? क्या इसके बारे में तो क्लियर है ही नहीं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरुदेव ने बोला ना, ध्यान से, साधना से, ज्ञान से, सत्संग से, ये अपनेपन की भावना बढ़ती, ये भी हमने देखा है नहीं? But sometimes the actions also overpower that. मतलब somebody's action or somebody's quality. है, पर वही ज्ञान साधना सब बाहर निकाल सकता है बार बार हम। इसीलिए जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते जो इस में लिखा है, तब तक साधना वगैरह नहीं छोड़नी चाहिए। पर पहले से स्वामी जी बहुत सारा खुल गया है दिमाग। पहले तो बहुत कंप्लेनिंग मूड में रहते थे हम तो दिमाग नहीं खुल गया, दिल हिल गया। हाँ, ये समझ में आने लगा कि कोई ऐसा भगवान कुछ है नहीं, बस सब में है वो चीज, भगवत्ता। कारिका में भी कहा है ना स्वामी जी, क्या? मतलब ईश्वर का जो स्पंदन है वो कॉमन रहता है, हम विशेष स्पंदन है। आपने लातूर में भी बोला था। बड़ा मजेदार है नहीं? But your love for someone starts by liking that person's quality and then loving that person. Then it reaches that level, na Swami ji? होता है, होता है। ये क्योंकि बात आती है, हम एनलाइटेड नहीं है ना, इसीलिए ऐसा होता है। ये बात तो सही है।
ये भी बताया गया ना, अनकंडीशनल लव। क्या होता है हम्म जब किसी के गुणों से परे, हम्म उनके बात व्यवहार के परे भी अपनापन लगे तो वो अनकंडीशनल लव। हम्म इसीलिए बहुत सारी चीजें गुरुदेव की भी नहीं समझ में आती हमको। बहुत सारी चीजें भगवान से कृष्ण का किया हुआ नहीं समझ में आता, राम जी का किया हुआ नहीं समझ में आता, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे वो बिल्कुल अलग ही निकल गए। एक तरह दूसरे तरह से देखें तो पूरी सृष्टि उसी एक तत्व से बनी हुई, तो किसी भी एक कहीं भी उसको हम नकारते हैं तो फिर उसी को हम नकार दे रहे हैं। कहीं भी किसी भी एक जगह हम अगर उसको नकारते हैं तो चाहे बुरा बोलकर, जो भी बोलकर। और हमारे यहाँ तो खैर ये मैच्योरिटी रही है समझ की, लेकिन पश्चिम के देशों में ना ये बहुत बड़ा एक असमंजस है फिलोसफी में, कि कैसे वो आदमी बुरा है तो उसको कैसे हम भगवान मान सकते हैं या भगवान का अंश मान सकते हैं। पर जब ये बात समझ में आता है कि हम उस इंसान को बुरा बोल रहे हैं या उसके किए हुए कर्म को बुरा बोल रहे हैं, तब ये दोनों में दोनों को अलग रखना सीख लेते हैं, तब बातें ना और स्पष्ट हो जाती है। नहीं स्वामी जी, कर्म से ही तो भगवत्ता आती है ना, क्या समझ में आती है? नहीं नहीं, कर्म से भगवत्ता नहीं आती, पर जहाँ भगवत्ता पूर्ण रूप में होती है वहाँ बात व्यवहार कर्म में भी वो उसकी झलक मिलती है। वो गुरुदेव ने बताया है ना एक जगह कि मन का भाव, वाणी और व्यवहार में सामंजस्य, ये अपने आप में एक सिद्धि है। तो सब में ये होता नहीं, बहुत बार भाव अच्छा रहता है लेकिन कर्म अच्छे नहीं होते, या वाणी अच्छा नहीं होता। बहुत बार वाणी अच्छा होता है लेकिन भाव का ठिकाना नहीं है। ये तो हमने सुना ही है। इसलिए कर्म से भगवत्ता नहीं होती, पर जैसे गुरुदेव जैसे जो वो वैसी चेतना जहाँ है वहां तो कर्म भी, पर गुरुदेव में भी दोष तो दिखता ही है। ऐसा है तो नहीं है कि नहीं दिखता है। आज ही किसी एक हमारी टीचर ने, महाराष्ट्र की ही है, आप लोग जानते हैं, उसने किसी वॉलंटियर का मैसेज भेजा, कल वाला नॉलेज शीट भी याद आ गया, आज बात करें तो भी वही लग रहा है। बड़ी परेशान उसको लेकर, तो मैंने बोला छोड़ दो। जब राहु विवेक पे चढ़ जाता है तो वो बुद्धि, वो विवेक 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 तो नहीं रह जाता।
फिर वो कहीं भी दोष देख लेगा, कुछ भी बोल देगा। तो उसने बोला पर स्वामी जी मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं कि राहु मेरे इस पे नहीं चढ़ा, पर मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, कभी ऐसा सोचा नहीं। मैंने कहा हाँ, सबका अलग अलग होता है, सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मेरे भी इस पे राहु नहीं चढ़े होंगे, चढ़े ही होंगे। बच गए और क्या, यही बोल सकते हैं। वरना राहु को बुद्धि भ्रष्ट करने में सेकंड से भी कम हिस्सा लगता है। इसीलिए तो वो जो ज्योतिष में गुरु चांडाल योग बोलते हैं, मतलब राहु गुरु के ऊपर सवार हो जाता है, तो गुरु भी जो बोलते हैं करते हैं सब उल्टा पलटा होता है। ज्योतिष में ऐसा जो योग बनता है। कैसा है नहीं खेल, उसको ये लगने लगा ना कि वॉलेंटियर मेरा है या मेरी है, जो भी है इसमें दोष मेरा। मैंने उसको लिख दिया ऐसा नहीं है, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मत बनाओ, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। हम जब अपने ऊपर दोष लेते हैं तो हम अपने आप को ही तो इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, नहीं मेरे कारण हुआ। That person must have got a shock, स्वामी जी। आपने उसको पूरा पलटा ही दिया। समय का खेल है। बट स्वामी जी अभी जब वो नेगेशन या किसी के प्रत्यय वो जो आता है, इट्स वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ अ थिंग। वो लंबा इतना रहता नहीं है जैसे पहले रहता था। साधना में गहराई आ गई, समय हो गया ना, साधना सेवा सत्संग ज्ञान सब लगातार चल रहा है, तो ये तो होगा ना। मतलब पहले इट वुड बी होल्डिंग ऑन टू इट एंड वी वुड कीप थिंकिंग, और हम ही उसका वो वर्षों तक कीप थिंकिंग तो छोड़ दीजिए उसको, वर्ष रबर बैंड की तरह हम ही खींचते थे उसको। लेकिन अभी तो वो ठीक है, गया तो गया है सब। छूट जाता है, आसानी से छूट जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट स्वामी। यस, ये वाला बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना इसमें। वो किसी ने बोला बहुत लोग अपने आप को प्रेम नहीं करते, तो नहीं नहीं, उल्टा है। वो अपने आप को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको अपने आप में अच्छा गुण चाहिए, वो अच्छे दिखे ऐसा होना चाहिए, इसीलिए सारी परेशानियां। एक क्या बोलते हैं उसको, उपनिषद का एक हिस्सा है, कौन सा उपनिषद मैं बोल रहा हूँ उसको, आनंद, उसमें ना ये समझाया गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या भी करता है ना, वो दुनिया से परेशान होकर आत्महत्या नहीं कर रहा, उसको अपने जीवन से इतना अधिक प्रेम है ना, तो अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आनंद मीमांसा। अभी जो बीच में कट गया था मैं नेट्स की वजह से। राम और कृष्ण को तो कर्म से ही जानते हैं हम, भगवत्ता कैसे मिल गई? हाँ, कर्म से जानते हैं, कर्म हाँ से, आप ना कर्म से मानते हैं, इसीलिए तो लोग कर्म में भी दोष ढूंढ रहे हैं ना। अगर कर्म से मानेंगे तो कर्म में दोष ढूंढने वाले लोगों की कमी थोड़ी है आज के समय में। गुरु पूज्य गुरुदेव में भी लोगों ने ढूंढा ना, विशेषकर WCF के पहले और WCF के समय, ये तो होता ही है।
बड़ा मजेदार है ये, कैसा हमारा प्रेम। प्रेम मतलब अपनेपन का भाव। निकटता मतलब ऐसा किनशिप, मतलब निकटता लगती है, वो मेरे अपने हैं ऐसा लगता है, पर वो बात व्यवहार गुण के कारण टूट ही जाता है, नहीं, उतार ही टूट जाता है। कितना, और हम इस बात को लेके बहुत खुश भी नहीं होते, नहीं, किसी से अगर हम अपना संबंध तोड़ दें इसलिए क्योंकि उसकी कोई बात या उसका कोई वर्ड बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगा, हम इससे खुश नहीं होते। क्या है कि नहीं है? हम नहीं खुश होते, लेकिन फिर भी हम को समझ नहीं आता कि हमको अपने आप को कैसे सुधारना चाहिए। Nobody is happy doing that. कोई भी नहीं खुश है। और इतना उसका, उसकी पीड़ा इतनी गहरी होती है, इतना पिंच रहता है, इतना विचित्र है, नहीं, सो स्ट्रेंज। स्वामी जी, इसका क्या मतलब हुआ लास्ट लाइन का? लव एंड अ फीलिंग ऑफ किनशिप अलोन कैन बी परफेक्ट। किनशिप मतलब रिश्तेदारी ना? नहीं, फ्रेंडशिप मतलब वो अपनेपन का जो भाव होता है। किसी के साथ जो संबंध होता है वो। कोई भी संबंध होना कोई जरूरी नहीं है, अपनेपन का भाव किसी के साथ, कि वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। केवल इस भाव में और प्रेम में पूर्णता, बाकी तो सब जगह दोष ढूंढ ही सकते हैं, ऐसा बोलो। पर तो वो जरूरी नहीं है ना, वो भाव सबके लिए हो। अभी तो नहीं जरूरी है, जब तक इनलाइटन नहीं होते नहीं जरूरी, संभव ही नहीं है। पर वही गुरुदेव ने बोला ना, ज्ञान से साधना से क्या होता है, वो लिटरली जो हमारा हृदय है, सूक्ष्म, जो सटल हार्ट है ना, वो खिल जाता है, वो खिलने लगता है। फिर एक दिन दुनिया में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। अभी तो आएगा, क्योंकि वही हम लोगों के गुण, बात व्यवहार से उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ये समय वैसा है, दुनिया वैसी है, हमारा बचपन से जो एजुकेशन सिस्टम जिससे हम गुजर के आए हैं वो वैसा ही है, क्या करें। कल्पना करिए जहाँ 30 बच्चे 40 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर एक बच्चे को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उसने अच्छा मार्क्स लाया, वो फर्स्ट आया या आई। पूरा सिस्टम ही हमारा वैसा बना हुआ। तो बच्चे के मन पे तो क्या गुजरता होगा। छोटा बच्चा है, उसको तो इतनी समझ नहीं ना, माँ बाप ने भी कभी समझाया नहीं, वो दिखाया नहीं। अब माँ बाप समझा सकते हैं, पर इसको जीना थोड़ा और मुश्किल है। इसीलिए रामायण और महाभारत ना बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। में भी दोष तुम ढूंढ सकते हो, तो तब तुम ऊपर किया था ना राम जी के एक दो एक्शन के कारण मुझे बड़ा गुस्सा था लेकर के।
क्या करें, वाईफाई भी बार बार कट हो जा रहा है, सोचिए। अच्छा, ओ जूही है क्या? ओ, मैं सोच रहा हूँ ये कोई तो है जाना पहचाना। बस यही है, एक संभावना तो है। गुरुदेव को, गुरुदेव हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में तो हैं, इसलिए संभावना तो है हमारे साथ। पर यहाँ पर ना इस बात से नहीं, इस बात को नहीं सोचना है कि आ, मतलब हम जो इस कंफ्यूज नहीं करना है कि फिर अगर सामने वाले के साथ अपनापन है, चाहे वो बुरा व्यवहार भी कर रहा है या कुछ बुरा भी कर रहा है, तो व्यवहार के रूप में हमको जो करना होगा या जो एक्शन लेना होगा लेना पड़ेगा, पर इस अपने भाव को खराब करके नहीं। इसका मतलब ये नहीं प्रेम है अपनापन है तो कुछ भी कर रहा है सामने वाला तो आओ बैठो वो वाला नहीं होना चाहिए। जो एक्शन में, जो वर्ड में हमको अपने एक्शन अपने वर्ड में जो चेंज लाना है वो लाना है, लेकिन भाव में नहीं। ये डिफरेंस गुरुदेव बता रहे हैं। पर स्वामी जी, मैंने जो नोट किया है कि भाव पहले खराब होता है, फिर ही तो हम एक्शन लेते हैं ना, क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता या हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, तभी तो हम अगले बंदे को कहते हैं। तो होता ही है, भाव तो खराब हो गया। तो खराब होता है। वही बात है, भाव को नहीं खराब होने देना है। एक्शन या वर्ड तो जो चेंज करना है उसको चेंज कर ही लेना, बिहेवियर हो, एक्शन हो, वर्ड। हमारे साथ यही तो हो जाता है ना, हमारा भाव ही खराब हो जाता है। खराब से मतलब यहाँ ये है कि वो अपने स्थान से हिल जाता है, हमारे अंदर ही वो मिठास चली जाती है, इसीलिए हम भी खुश नहीं रह पाते ना। आप कल्पना करके देखिए, अगर हमारे अंदर से बार बार वो, चाहे दुनिया में किसी ने कुछ किया, हमारे आसपास किसी ने कुछ किया, घर में कुछ किसी ने कुछ किया, हमारा बार बार अगर इस तरह से भाव अपनी जगह से हिलता है, हम कितने, क्या बोलते हैं उसको, तनाव में या कितने दुख में रहने वाले लोग हैं। और हम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि अल्टीमेटली इट इज हर्टिंग अस, हमको हर्ट कर रहा है अंदर से, कोई और इसमें परेशान नहीं है। अब फिर भी हम नहीं छोड़ते। स्वामी ये जी, it बात is not पकड़ में very आई long. क्या? हाँ, इट्स नॉट वेरी, जैसे पहले जैसा मैंने कहा ना, इट्स नॉट लंबा नहीं है ना, बहुत छोटा, छोटे टाइम के लिए, समय के लिए हो रहा है ना वो, नहीं मैं अभी अटक नहीं रहे शायद ना कट स्वामी जी। गया था क्योंकि सिग्नल बार बार वीक जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि हमको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा कुछ भी होता है तो हमको वो हर्ट करता है, वो हमको पिंच कर रहा है, हमको यही नहीं समझ में आता, इसलिए हम और उसको लंबा होल्ड करके रख लेते हैं। अगर किसी के एक्शन से, वर्ड से, व्यवहार से, जैसे भी अगर हमारा भाव परिवर्तन हुआ तो हमारे लिए क्या बोलते हैं, कष्टदायी है ना, दैट इज मेकिंग अस मिजरेबल, वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर गेटिंग मिजरेबल, वी आर बिकमिंग मिजरेबल, और इससे बाहर भी नहीं निकल पाते। इसीलिए अरे दुनिया में कुछ होता है नहीं होता, उससे हम अपना भाव क्यों खराब करें? तो कभी किसी ने हमको बताया नहीं ना, दिखाया नहीं, एग्जाम्पल था नहीं सामने में, तो हम इन सब चीजों पे हमने कभी विश्वास भी नहीं किया। वो मैंने शेयर किया था ना कि बचपन में एक बार माँ से आर्गुमेंट हुआ था मेरा,
किया था, याद है? मेरा कहना था कि ये जो अपनापन है, प्रेम है, बिना रिश्ते के संभव है। किया था क्या मैंने ये? नहीं, उस समय मैं छोटा ही था, कुछ घटना हुई थी, उसमें फिर ये बात हुई तो माँ को मैंने टोक दिया, और माँ को फिर आर्गुमेंट में ये हुआ, मैंने कहा ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप प्रेम के लिए, अपनापन के लिए किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है। तो माँ ने कहा ऐसा होता ही नहीं, दुनिया में लोग जो अपने होते हैं उन्हीं के साथ अपने रहते हैं, बाकियों के साथ नहीं रहते। मतलब शॉर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है। तो आर्गुमेंट बढ़ गया, मुझे आर्गुमेंट करने की बड़ी आदत थी। तो माँ ने कहा कोई एग्जाम्पल है तो दिखाओ। तो फिर मैंने हथियार डाल दिया, और इस बात, पता नहीं 7th 8th की बात रही होगी, मतलब ऑलमोस्ट 85 86, 85 86, और 2000 मार्च, ऋषिकेश, गुरुदेव के सामने बैठा। अब भूल गया, इतनी पुरानी बात किसको याद रहती, 14 15 साल हो गए। जैसे गुरुदेव के सामने बैठा, मुझे एकदम से याद आ गया, क्या पता है, आज वो प्यार मिल गया, और माँ को जाके बताना है। गुरुदेव साहब उनके सामने बैठा हूँ, दिमाग में घूम रहा है, माँ को बताना है वो प्यार मिल गया, वो प्यार मिल गया। तो जीव लाइफ, अब ऐसा जिसका एक्सपीरियंस रहा हो, बदलेगा ही ना लाइफ। तो फिर तो माँ को बताया तो नहीं मैंने, लेकिन वो प्यार मिल गया लाइफ में, जहाँ कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं था। पहली बार गुरुदेव को, पहली बार, शायद पहली बार ही फिजिकली देख रहा था, और वो फीलिंग एकदम सही। हाँ, पहली बार देखा। 15 14 15 16 साल हो गए उस घटना को, बचपन की बात। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक एग्जाम्पल सामने रहता है ना, उदाहरण सामने रहता है, तो बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। पर एग्जाम्पल नहीं रहता ना, तो सब किताबी बातें लगती। अरे ये सब बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ, ऐसा होता नहीं है, कोई इतना करता थोड़ी है, ऐसे ही लगता है, और बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक ऐसा लगना। पर एक बार आपके सामने वो एग्जाम्पल खड़ा हो जाता है। अच्छा, गुरुदेव ने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं पहली बार मिल रहा था, लिटरली गुरुदेव ने कुछ नहीं किया था। अरे किसी टीचर से जाके सीखा, उसने बताया ही, इन्होंने सुदर्शन क्रिया लेके आया, उससे क्या अंतर पड़ जाता है कौन लेके आया नहीं लेके आया। और मिल रहे हैं, और ऐसी फीलिंग, तो जो अपनी फीलिंग को तो आप नहीं नकार सकते ना फिर। इसलिए उदाहरण होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। अभी सुधा जी, आप भी जब आश्रम में थे ना, वो अपना एक टीचर है, वहां गया हुआ है, वो बोला एक मजेदार बात बताऊं स्वामी जी, मैंने बोला बताओ। तो बारिश हो रहा था, और गुरुदेव के ऊपर साथ छाता लेके आए, गुरुदेव सत्संग में बैठे और बोले छाता हटाओ, फिर बोले कहाँ बारिश है, बारिश ही नहीं है। अब बारिश एकदम रुक गई उस समय। तो मैंने उसको बोला यही है, तुमने देखा है ना अपनी आंखों से, मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो हम मान लेंगे ये बात। पर जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा है, आज से 50 100 वर्ष के बाद, ये पचता नहीं है अंदर में कि ऐसा भी हो सकता है कि छतरी हटाने बोला और बोला देखो कहाँ है बारिश, अब बारिश रुक गई, एक बूंद भी बारिश नहीं। तो जब आप आंखों के सामने ऐसा कुछ देखते हैं, फिर आपकी दिल की आंखें तो खुल ही जाती हैं। इसलिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं। और उसी एडवांस कोर्स के, मतलब ऋषिकेश मार्च पे जाने के पहले ना,
बहुत तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत स्वामी विवेकानंद के बारे में, परमहंस योगानंद जी के बारे में, जीसस, महाअवतार बाबा जी और संतों में रुचि तो थी ही। मुझे ना एडवांस कोर्स में बैठने के पहले भी यही लग रहा था, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आएगा? क्या ये सब सिर्फ केवल किताबों में रह जाएगा क्या? क्या सच में ऐसा होता भी है? कोई आएगा? मतलब जिस दिन पहुंचा हूँ उस दिन की बात है, और फिर तो लाइफ पर ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम से मैं भी ऐसा हो गया, सबको अपना मानने लगा। ये जो चलता है जीवन में, आम जीवन में, वो सब हुआ, लेकिन सौभाग्य से साधना नहीं छूटी। कुछ भी हो गया ना, साधना नहीं छूटी। ज्ञान जाने अनजाने पकड़ के बैठा रहा, कभी अष्टावक्र गीता, कभी क्या अपने महर्षि पतंजलि और सूत्र, कुछ न कुछ पकड़े रहा। तो फिर धीरे धीरे वो दिल का खिलना हो ही गया। अच्छा, एक माइंड ना एक और खेल खेलता है। अच्छा, गुरुदेव तो अकेले है ना, ऐसा तो अकेला एक उदाहरण है, तो उसको तो हमको एक्सेप्शन मानना चाहिए, अपवाद मानना चाहिए ना। नहीं, मेरा यही है कि वो हमारा सच्चा स्वभाव है। बाकी हमारा जो भी हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारा जो भी है, वो उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। एनीवे, तो वो प्यार और अपनापन एक बार अनुभव हो जाए, और कृपा इसलिए भी बहुत रही कि गुरुदेव के एक्शन या बिहेवियर या किसी चीज से ये चीज टूटी नहीं, वरना टूटने में टाइम तो लगता नहीं है। मिल नहीं पाए तो टूट जाती है। गुरुदेव ने सबको देखा पर हमको नहीं देखा। गुरुदेव ने बात की सबसे, हमसे बात नहीं की। नहीं, कितना जल्दी टूटता है। गुरुदेव के आसपास केवल वही लोग रहते हैं जो बड़े पावरफुल हैं, बड़े पैसे वाले हैं, जो बहुत क्या बोलते हैं, चमचाई करते हैं। ये कुछ भी दिमाग में फिर घूमने लगता है, कुछ भी। और हम ये भी नहीं, एक बार के लिए भी अपने आप को याद दिलाते हैं कि चांद इतना दूर है, हम कभी गए नहीं चांद के पास, फिर भी हम चांद से प्यार करते हैं। तो गुरु को नहीं देखा तो क्या मतलब, पास नहीं पहुंचे तो क्या हो गया? फिजिकली पास नहीं पहुंचे ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। प्यार में दूरी क्या चीज होती है? दूरी प्यार बढ़ाती है स्वामी जी। अब देखिए ना, साल में एक बार या दो बार मिलते हैं आप, लेकिन प्यार कितना बड़ा हुआ रहता है। अजू मामा, हम तो ये मानते कि वो रोज मिलते हैं। बट जब नहीं होता है सेशन आपको लॉन्ग तो दो तीन टाइम, टाइम मिलते हैं दिन में, हमको हमको तो ऐसे ही मिलते रहते हैं। मुझे सिर्फ याद करने की देर रहती है। स्वामी जी समझ गए।
खैर, यहाँ पे वो बराबर है कि आप जो अनुभव किया है वही अनुभव करा सकते हैं। Perfect. ये भी है। आज का टॉकिंग से भी ऐसा लगता है। हमारी लॉयल्टी। एक समय ना मुझे ऐसा भी लगता था, जैसे यस प्लस वगैरह बहुत तेजी से खड़ा हुआ, तो मुझे लगता था ना कि अरे इन लोग तो मेरे से ज्यादा है कनेक्टेड, ज्यादा क्लोज है, ज्यादा क्यों सब जाते थे ना भाग भाग के सब जगह, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, मैं तो जाता नहीं कहीं, बिजनेस भी था उस समय तो। फिर देखा, अब मतलब ये पीछे मुड़ के ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने ये दिखाया और कृपा से दिख गया कि ये कनेक्शन है। जैसे आज शायद एक्सपीरियंसेस का ही का दिन है। एक बार ना रांची में अष्टावक्र गीता चल रहा था, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना दिल में पता नहीं, कसक सी क्या बोलेंगे उसको, और गुरुदेव आसनसोल आ रहे थे या दुर्गापुर दुर्गापुर। तो खैर ये पूरी कहानी ही बड़ी मजेदार है। हम लोग 3 लोग निकले रांची से, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, धनबाद गए। तो धनबाद हम रात को पहुंचे थे तीनों, दो हम लोग बिजनेसमैन थे, सकल जिनका बिजनेस था, एक का जॉब था, तो देर रात को पहुंचे धनबाद। तो हम लोग ना पता चला ये जाएगी 3-4 घंटे के बाद, तो हम उसमें बैठे, रात हो गई थी ना, हमको नींद आ गई। ये आज इंटरनेट बार बार वीक हो रहा है। हाँ कहाँ बिल्कुल। तक? हाँ वो एक बीच में 1-2 सेंटेंसेस गए, 1-2 वर्ड्स गए स्वामी जी, 3 जन थे उसके बाद। हाँ, तो हम रांची से धनबाद चले गए, धनबाद से ट्रेन थी, देर रात को पहुंचे, पता चला 3-4 घंटे के बाद ट्रेन जाएगी, ये वाली ट्रेन जाएगी, किसी ने बोला, हम चढ़ के बैठ गए। रात हो गई थी, नींद लगभग लगभग नींद ही आ रही थी। अचानक सुबह किसी ने आके बोला ये ट्रेन नहीं जाएगी दुर्गापुर, वो ट्रेन जाएगी। हम तीनों हड़बड़ा कर उठे, ट्रेन में बैठे, और उसके बाद होश आया वो कौन था, उसको कैसे पता चला कि हमको दुर्गापुर जाना है। वो आदमी तो लापता, कहीं दिखा नहीं। फिर जब गुरुदेव आए ना, तो नीचे खड़े थे सब लोग, गुरुदेव आए, साथ टेरेस या बालकनी जिसको बोलते हैं उसमें आए, सबको हाय हेलो बोलने जो होता है, फ्रेश भी होने नहीं गए। और उनको ऐसे देखा मैंने और एकदम दिल में लगा जैसे कुछ ठंडक पहुंच गई, सब एकदम से शांत हो गया। तो फिर ये सब जब चीजें घटनाएं होने लगी तो लगा नहीं, कनेक्शन तो है, वरना यार किसको देख के किसके दिल में ठंडक आती है, कहाँ ये सब होता है। तब समझ में आया कि, और अभी भी शायद डायरी में कहीं लिखा हुआ भी है कि ऐसा भी होता है, कुछ लाइफ में गड़बड़ नहीं, सब अच्छा चल रहा है, और मुझे लग रहा था ना मुझे बस वही अष्टावक्र गीता बचाई हुई है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और जैसे ही गुरुदेव को देखा, तो है वो, जब प्यार बिना गुणों के और इन सब के होता है ना, इसलिए माँ भी जब बच्चे को देखती है, बच्चा माँ को देखता है ना, उसके दिल में भी बहुत ठंडक आती है। वहां ना कुछ है नहीं, हालांकि कुछ है, लेकिन गुणों के कारण नहीं है, या कुछ रिश्ते का नाम नहीं। एक छोटा बच्चा क्या नाम जानता है, जो बोलना नहीं जानता,
एक्सप्रेस करने नहीं जानता। रोना, मुस्कुराना, खेलना, खाना, सोना, यही तो काम रहता है। तो है ये चीज, और हम सब में बाय इंस्टिंक्ट हम सब ना यही प्यार खोज रहे हैं। हम सब ने एडवांस कोर्स किया है। अ, You lost your voice, Swamiji. सबने किया। सबने किया। मैं अभी आया। नहीं। Crack हो रहा है Swamiji. हम्म, लगता है ज्यादा ही आज हो गया। नहीं, कहाँ से ये बहस किया था मैंने, भगवान ही जानता है। एनीवे, चले, 10 बजा दिया आज हमने। प्यार ऐसी चीज है जिसको बोल के समझा नहीं सकते, बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और बिना बोले रह नहीं सकते। बिना कुछ किए प्यार रह नहीं सकता, और कुछ करके कुछ होता नहीं है। कैसी विडम्बना है। चले, कल मिलते हैं सैटरडे। स्वामी जी इतना सब कुछ लेके हम लोग आए हैं, तो बड़ा दिल लेके I found this on the web for अरे tell me, is there Saturday? Check it out. चुप हो जाओ। ये सीढ़ी कहाँ से बार बार जाग जाता है, भगवान ने। एनीवे, सो मिलते हैं कल फिर। Why do you love someone? फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि प्यार हमारा स्वभाव बन जाएगा, फिर करना नहीं करने वाली बात ही समाप्त हो जाएगी। ये गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की स्थिति है, जहाँ प्यार करते नहीं है बस है। चले, ये वाला तो सुपर डायलॉग हो गया नहीं।